हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी का जो 100 मार्क्स का जो बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन रहता है उसका चैप्टर नंबर 2 गद्यखंड का चैप्टर नंबर 2 है। ये उस गद्यखंड का चैप्टर नंबर 2 है। उसने कहा था और इसको कौन लिखा है? इसको लिखा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। आपको पहले ही मैं आपको समरी वाला क्लास बताया हूँ, लेखक सब के बारे में भी बताया हूँ, लेखक परिचय करवाया हूँ और क्लास का समरी भी करवाया हूँ, सारांश जिसको बोलते हैं। और वो नहीं अभी तक आप देखे हैं तो पहले जाकर हमारे चैनल पर इस ब्रेन्स एजुकेशन क्लास पर वो उसका वीडियो आपको मिल जाएगा और थंबनेल भी उस पर लगा होगा। उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी जी और लिखा होगा हिंदी पार्ट 2 सारांश, ऐसे करके थंबनेल बना होगा। पहले जाकर वो वीडियो आप देख लीजिएगा। अगर 10 से 15 मिनट का वीडियो है, 15 से या 20 मिनट का भी चला जाता है कभी कभी। अगर रोज़ आप इधर दे देते हो ना, हिंदी 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहता है 100 मार्क्स का रहता है। ये भी आपका मेन पेपर भी 100 मार्क्स का रहता है, चाहे मैथ का हो, अकाउंट का हो, बिजनेस स्टडी का हो, इकोनॉमिक्स का हो, फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी हो, वो भी 100 मार्क्स का रहता है। फिर भी उसमें इतना ध्यान देते हो और हिंदी को सब लोग छोड़ देते हैं। आप बेसिकली 15 से 20 मिनट का मैं आपसे समय लूँगा। इसमें आपका हिंदी का सब कुछ तैयारी करके फ्री में दे दूंगा, आपको PDF सब कुछ दूंगा और आपका कॉन्सेप्ट भी बढ़ेगा। तो पहले आप वो 10 से 15 मिनट वाली क्लास देख लीजिएगा, उसके बाद ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आराम से समझ में आएगा। आज हम ये चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव कराने जा रहा हूँ और 1 नंबर चैप्टर का पहले ही समरी और ऑब्जेक्टिव अपलोड है। अगर अभी तक आप नहीं देखे हो, जितने भी नए स्टूडेंट हो, आप सबको मैं यही कहूँगा कि आप सब शुरू से देखिए और चैनल अगर वीडियो आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और जो भी कुछ कहना है वो कमेंट में करो। नहीं तो हमारा वो भी है, इंस्टाग्राम पर भी आईडी है ब्रेन्स एजुकेशन क्लास, वहाँ पर आप हमें मैसेज कर सकते हो, निफिक्र कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। शुरू करते हैं। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? ए में लाना सिंह, बी में बोधा सिंह, सी में हजारा सिंह, डी में वजीरा सिंह। आपको बताया था कि सब उस पूरा कहानी में सबसे ज़्यादा चर्चा लाना सिंह का ही है, क्योंकि शुरू से ही उसका अमृतसर के भीड़ भाड़े बाजार से उस लड़की को बचाया था। और ऑप्शन आप सब दो क्या होगा? अगर आप समरी वाले वीडियो देखे होंगे तो आपको आंसर ज़रूर आपको याद होगा। वैसे मैं आपको आंसर बताऊंगा, लेकिन एक क्वेश्चन पे 1 मिनट का आप सबसे समय लूँगा। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? ए में लाना सिंह, बोधा सिंह, हजारा सिंह, वजीरा सिंह। तो आपको आंसर बताते चलता हूँ। आप सब टोटल में आपको 20 या 21 क्वेश्चन है, 20 या 21 क्वेश्चन कराऊंगा। आप कितना सही कर लेते हो बाद में आप हमको ऐसे बताओ जितना भी सही होता है 20 में 20 अगर आपको सही हो जाता है तो ऐसे करके कमेंट करिएगा, नहीं तो ऐसे वाला ऑप्शन रहता है। अगर 20 में से 18 ही होता है तो ऐसे, पर फिर हमको पढ़ाने में मज़ा लगता है जितना स्टूडेंट रहता है। तो चलिए, एक का सही ऑप्शन नंबर क्या होगा? उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए लाना सिंह होगा। एक का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। आंसर भी दिया हुआ है। उसने कहा था, दूसरा क्वेश्चन है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी? ए में कर्म प्रधान, बी में धर्म प्रधान, सी में चरित्र प्रधान और डी में वात्सल्य प्रधान। तो उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था कहानी वो प्रेम पर भी है, युद्ध पर भी है, बलिदान पर भी है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है और पूरा कहानी लाना सिंह पे आधारित है। वो पूरा पार्ट ही लाना सिंह पर आधारित है। तो उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है, तो ये एक कर्म प्रधान कहानी है। तो ऑप्शन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है? उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? आपको बताया था ये क्वेश्चन तो आप निश्चित गलत नहीं करोगे। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? ए में अमृतसर, बी में लुधियाना, सी में जयपुर और डी में लखनऊ। तो
उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? उसने कहा था कहानी में अमृतसर का चित्रण है। ऑप्शन नंबर 3 का ए हो जाएगा राइट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है? ऑप्शन नंबर आंसर ए हो जाएगा राइट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन में लाना सिंह के गांव का नाम क्या है? ए में मगरे, बी में माझे, सी में कटरा और डी में तेलघड़िया। तो यहाँ पर मिस्टेक है टाइपिंग, लाना नहीं होगा, लाना होगा। लाना सिंह के गांव का नाम क्या है? तो लाना सिंह के गांव का नाम क्या है? माझे होगा। ऑप्शन नंबर 4 का बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी माझे। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है? लाना सिंह किस पद पर था? ए में है सूबेदार, बी में जमादार, सी में मेजर और डी में कैप्टन। आपको समरी वाले में बताया था, जब परिचय इन सब का करवा रहा था मैं, पढ़ के आपको बताया था 2 बार। लाना सिंह, इसमें भी लाना है, सब में लाना होगा, मिस्टेक है टाइपिंग। इसका मैं PDF फिर से एडिट करके आप सबको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। लाना सिंह ऐसे होगा, लाना, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। लाना सिंह किस पद पर था? तो लाना सिंह जमादार के में पद पर था। ऑप्शन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 5 का बी, इसमें भी लाना सिंह है, सब में टाइपिंग मिस्टेक है, ऐसे हो जाएगा, ये नहीं होगा, लाना होगा, लाना, ऐसे होगा लाना, लाना। अच्छा, लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? ए में कीरत सिंह, बी में वजीरा सिंह, सी में अतर सिंह और डी में है मोहित सिंह। तो लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? तो लाना सिंह की मृत्यु अतर वजीरा सिंह की गोद में हुई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 6 का ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। 7 नंबर में क्वेश्चन में क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन में पलटन का विदूषक कौन था? ए में है हजारा सिंह, बी में है अवतार सिंह, सी में है वजीरा सिंह और डी में है कुलदीप सिंह। तो पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन का विदूषक कौन था? तो वजीरा सिंह था। ऑप्शन नंबर 7 का सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन भी देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? ए में है बोधा सिंह, बी में महा सिंह, सी में कीरत सिंह और डी में है गिरधारी सिंह। तो आपको समरी वाले क्लास में भी इसका नाम मैं लिया था। आप इस क्वेश्चन में तो आप सब गलत नहीं कर सकते हो। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? अगर अभी तक आप पहले इस दूसरा चैप्टर का गदखंड का जो दूसरा चैप्टर उसने कहा था, अगर इसका अभी तक समरी वाले वीडियो आप सब नहीं देखे हुए हैं तो पहले जाकर वो समरी वाले वीडियो हमारे चैनल पर है, डाला हुआ है, पहले वो जाकर आप देखिए, उसके बाद ये आपको अच्छा से समझ में आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? तो बोधा सिंह था। ऑप्शन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है? भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो ए में फ्रांसीसियों के साथ, बी में तुर्की के साथ, सी में अंग्रेजों के साथ और डी में जर्मनी के साथ। तो इसका भी युद्ध के बारे में जब मैं बताया था समरी वाले क्लास में, ये क्वेश्चन भी अगर आप समरी वाले वीडियो देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आपको, इस क्वेश्चन का आंसर आपको याद हो गया होगा। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर जर्मनियों के साथ संघर्ष हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। दस नंबर क्वेश्चन में क्या है? जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? ए में सूबेदार ने, बी में बोधा सिंह ने, सी में लाना सिंह और डी में वजीरा सिंह। तो जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? तो जर्मन लप्टन को लाना सिंह ने मार गिराया। ऑप्शन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा लाना सिंह। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? तो लाना सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आंसर भी देख लेते, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है? सिख राइफल्स के जमादार लाना सिंह का नंबर क्या था? ए में 77, बी में 105, डी में 72 और सी में 72 और डी में 75। तो सिख राइफल्स के जमादार लाना सिंह का नंबर क्या था? आप सब कमेंट करिए, ज़रूर कमेंट करिए, पहले आप सब कमेंट करिए। सिख राइफल्स के जमादार लाना सिंह का नंबर क्या था? चलिए उतना टाइम नहीं देंगे, आप सब भी बोर हो जाओगे। तो सिख राइफल्स के जमादार लाना सिंह का नंबर क्या था? तो 11 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 77 था। सिख राइफल्स के जमादार लाना सिंह का नंबर क्या था? तो 77 था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आंसर भी देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और ये क्वेश्चन तो आप सब गलत नहीं करे होंगे, क्योंकि सबसे पहले मैं सब चैप्टर में सबसे पहले मैं लेखक परिचय करवाता हूँ, उसके बाद ही समरी स्टार्ट करता हूँ। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? ए में 7 जुलाई 1883 ईस्वी, बी में 8 जुलाई 1884 ईस्वी, सी में 9 जुलाई 1885 ईस्वी, डी में 10 जुलाई 1886 ईस्वी। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 12 का क्या हो जाएगा कि 8 जुलाई 1884 ईस्वी की, 9 जुलाई 1885 ईस्वी की, 10 जुलाई 1886 ईस्वी। इसका कमेंट करिए पहले आप सब पहले कमेंट करिए 12 का ऑप्शन नंबर क्या होगा। अगर 12 का ए होगा तो 12 का ए ऐसे दीजिएगा, अगर बी होगा तो बी ऐसे करके, सी होगा तो सी, डी होगा तो डी ऐसे करके दीजिएगा। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? तो चलिए बताता हूँ, 7 जुलाई 1883 ईस्वी में चंद्रधर शर्मा जी का जन्म हुआ था। तो 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट आंसर। आंसर भी देख लेते हैं, ए है। तेरह नंबर क्वेश्चन में क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था? ए में 11 सितंबर 1921 ईस्वी, बी में 12 सितंबर 1922 ईस्वी, सी में 13 सितंबर 1923 ईस्वी, डी में 14 सितंबर 1924 ईस्वी। तो इसका भी आंसर आप सब पहले कमेंट करिए, इसका भी आंसर आप सब पहले कमेंट करिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए आप सब। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था? ए होगा कि बी होगा? 13 का क्या होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन कब हुआ था? 11 सितंबर 1921, 12 सितंबर 1922, 13 सितंबर 1923, 14 सितंबर 1924। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 12 सितंबर 1922 ईस्वी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन हुआ था। 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? ए में जबलपुर मध्य प्रदेश, बी में लम्ही वाराणसी, सी में जयपुर राजस्थान और डी में वैशाली बिहार। तो ये क्वेश्चन तो आप सबसे गलत नहीं होंगे, क्योंकि जन्म स्थान में सब लेखक परिचय में बताता हूँ, कौन लेखक का कब जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ और कब निधन हुआ, ये सब तो मैं बताता ही हूँ। तो इस क्वेश्चन में आप सब गलत नहीं कर सकते हो अगर समरी वाले वीडियो देखे होंगे हमारा। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयपुर राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन में गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया? ए में समालोचक काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका, बी में धर्म युग, सी में हिंदी प्रदीप और डी में हिंदी साहित्य। तो गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया? तो समालोचक, काशी नगरी, प्रचारिणी पत्रिका,
तो 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आंसर भी देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए ही है। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन में 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है, उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है, उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है। ए में दिव्य प्रेम कहानी, बी में प्रेम पर बलिदान की कहानी, सी में युद्ध की कहानी, डी में सभी। उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है, दिव्य प्रेम कहानी या प्रेम पर बलिदान की कहानी या युद्ध की कहानी। देखो मैं बताता हूँ, उसने कहा था कहानी में जब उस लड़की से लड़का प्यार करना चाहता था तो उस लड़का को मन को तोड़ देता है वो लड़की बोल के कि मेरा शादी हो गई। तो ये प्रेम की कहानी भी है। और प्रेम पर बलिदान की कहानी, प्रेम पर बलिदान की कहानी भी है। आप बोलोगे कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जब सूबेदार हजारा सिंह ने अपने घर पे लाना सिंह को ले गया था तो सूबेदारनी इसको लाना सिंह को बोला था जैसे मेरे तुम बचपन में उस टांगे वाले घोड़े के नीचे से आने से बचाया था वैसे ही मेरे पति और बेटे को बचाना। तो अपनी इस दोनों को बाद में क्या करता है लाना सिंह, चैप्टर के अंत में इस सूबेदारनी को पति को और बेटे को भेज देता है और आप लाना सिंह को जांग पे गोली लग जाता है। तो उसके लिए भी ये बलिदान की कहानी है, प्रेम पर बलिदान की कहानी। उस दोनों को रक्षा करके अपना मृत्यु मर जाता है। और युद्ध की कहानी तो है ही, क्योंकि जर्मनी अंग्रेज़ों की तरफ से जर्मनी के साथ लड़ने गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। तो 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। इसमें नहीं होगा न किसी को दिक्कत, इस क्वेश्चन में सब कुछ मैं बताया हूँ तीनों। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में किस पाठ से यह उक्ति आई है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। किस पाठ से यह उक्ति आई है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति या मन या आत्मा बहुत साफ हो जाती है। ए में उसने कहा था, बी में सुखमय का जीवन, सी में बुद्ध का कांटा, डी में भोगे हुए दिन। तो आपको क्या लगता है 17 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। किस पाठ से यह उक्ति आई है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। तो ये उक्ति आई है उसने कहा था। तो ऑप्शन नंबर 17 का ए हो जाएगा राइट आंसर। क्योंकि जब लाना सिंह को गोली लगी थी और वो उसका तब जब भी गोली लगा था लाना सिंह को तो उसका मन बहुत साफ हो गया था। उसको जितना भी बीता था बचपन से लेकर अभी तक उसको सब याद आता है, सब याद आके सब कुछ बोल के फिर उसका मृत्यु हो जाती है। तो उसने कहा था पाठ से यह स्मृति आई है, उक्ति आई है। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन में सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी, सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी है। ए में संजलपुर में, बी में अलावलपुर में, डी में जलालपुर में और डी में लायलपुर में। डी में क्या है, लायलपुर में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन, सरकार ने क्या है क्वेश्चन, सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी है। ए में संजलपुर में, बी में अवालपुर में और डी में जलालपुर में और डी में लायलपुर में। तो सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी है, तो लायलपुर में दिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 18 का या 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आंसर भी देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन में उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। तो उसने कहा था कहानी 2 भागों में विभक्त, 2 भागों में। ऑप्शन नंबर ए 2 भागों में, ऑप्शन बी 3 भागों में, ऑप्शन बी 4 भागों में या 5 भागों में। क्या हो जाएगा राइट आंसर। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, तो उसने कहा था कहानी 5 भागों में विभक्त है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। कितने भागों में विभक्त है, 5 भागों में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे। अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे।
क्या है क्वेश्चन? अमृतसर में लाना सिंह कौन थे? ए है भाई, बी में है मित्र, सी में है मामा और डी में है चाचा। तो अमृतसर में लाना सिंह कौन थे? तो अमृतसर में लाना सिंह के मामा थे, और लड़की का भी मामा ही था और लड़का का भी मामा ही था, दोनों का बेसिकली मामा ही था। तो ऑप्शन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो आप सब बताओ हमें कि आपको कितना सही हुआ, आपको 20 में से कितना सही हुआ, 20 में से आपको कितना सही हुआ। अगर 20 में से आपको 19 ही सही हुआ तो आप ऐसे करके कमेंट करिएगा, 18 ही सही हुआ तो ऐसे करके कमेंट करिएगा। लेकिन बताइएगा ज़रूर आप सब कमेंट करके कि ये क्लास आपको कैसा लगा, अच्छा लगा ना? इतने अच्छा से करवाया हूँ, जितना भी हमको लगा, जितना भी वीवीआई क्वेश्चन था, जितना भी हमको इस चैप्टर में वीवीआई क्वेश्चन लगा, सब हम करवाए आपको कि कोई भी क्वेश्चन आपसे अगर एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप छोड़ के मत आइएगा। आपको लास्ट में मैं यही बताना चाहता हूँ कि आपको ये क्लास अगर अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों सबके भी पास भेजिए कि फ्री में यहाँ पर मिलता है, पीडीएफ भी आपको फ्री में दूंगा। हम अपने टेलीग्राम चैनल पर ब्रेन्स एजुकेशन क्लास ऑफिशियल करके चैनल है, उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अब मिलते हैं अगली चैप्टर के अगली वीडियो कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।